जय माता। For 2021, this is my first visit in 2021 to the national city from capital of joy, city of joy, Kolkata. I had sought a meeting with the Union Home Minister, and I am grateful that was accorded immediately. The meeting was scheduled in the pre-noon session, but on account of some preoccupations, it had to be postponed in the afternoon. I have had an involved interaction with the Union Home Minister, Amit Shah ji, for over 75 minutes today. I have had the benefit and advantage of sharing my perception with the Union Home Minister as regards various facets of the state of affairs in the state of West Bengal. 2021 is a very challenging year for the state of West Bengal as it goes for assembly polls. It is a great opportunity for the state of West Bengal to engage into changeover and makeover of image, as so far, unfortunately, elections in the state of West Bengal have been plagued with rampant violence, compromising basic right of voters, and deeply committed role of bureaucracy and police. राज्य है जहां पर स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर है, स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर सरजीत कर पुरकाश्ता जी, वो फॉर्मर डीजीपी है. वी हैव principal advisor also for internal security, another senior officer, IPS officer, रीना मित्रा जी. आपके राज्यपाल ने तो करबद्ध प्रार्थना की कि इन दोनों का दायित्व क्या है. पुरकाश्ता जी 2018 फरवरी से हैं, मिड 2018 से हैं. रीना मित्रा जी फरवरी 2019 से हैं. सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है ये सार्वजनिक है. अलकायदा ने पांव पसार लिए. इलीगल बॉम्ब मेकिंग इज रैम्पेंट. बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं. नियाटिका बॉम्ब ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है. हर सप्ताह मेरे पास खबर आती है कि इलीगल बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से ये लोग मर गए. तो मैं जानना चाहता हूं कि इनका काम क्या है, ये कर क्या रहे हैं. पश्चिम बंगाल के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की क्या पोजीशन है ये ओपन सीक्रेट है. उनके ऊपर किन किन का क्या पोजीशन है
इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, वी आर हैविंग पॉलिटिकल पुलिस. Governance in the state is on police crutches. These are makings of a police state. और इसका प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं हो सकता. तो मैं यही कह रहा हूं कि 2021 पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ा मौका है. पश्चिम बंगाल का कल्चरल हेरिटेज, पश्चिम बंगाल के लोगों की प्रतिभा, पश्चिम बंगाल के लोगों का जीनियस, पश्चिम बंगाल के लोगों का भद्र पुरुष होना, ऐसी परिस्थिति में हम जो कलंकित होते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव रक्त रंजित होते हैं, उसको हम भविष्य में नहीं बढ़ाना चाहते. वी वॉन्ट टू फॉरगेट इट लाइक अ बैड ड्रीम. Recently, both of you. So, what is it that you said to her, and what is that she told you? सर हिंदी में. ये एक संयोग की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी करीब 75 मिनट बात हुई और माननीय गृह मंत्री जी से भी 75 मिनट बात हुई. तो आप ये मानकर चल सकते हो कि राज्यपाल ने इस दृष्टि के अंदर जो काम किया है वो अपने आप हो गया है. माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे से मिली. जो मैंने माननीय गृह मंत्री जी के संदर्भ में आपको कहा, वो बात मेरे और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में है. दूसरा, मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच में टेंस हालात हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है और मुझे लगता माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नहीं है. सर एक सवाल मेरा सर, आप 1.5 साल से मिल रहे हैं गृह मंत्री जी को. आप बार बार यही बोलते हैं कि वहाँ राजनीतिक हिंसा हो रही है. कुछ अफसर जो हैं पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में काम कर रहे हैं. क्या कुछ असर पड़ रहा है या आप बोल के जाते हैं फिर वही होता रहता है वहाँ पे? मैं लगातार प्रांत में ये कहता आ रहा हूँ और निरंतरता से कहता आ रहा हूँ कि सरकारी तंत्र, सरकारी कर्मचारी, सरकारी धन का उपयोग राजनीति के लिए नहीं किया जा सकता. ये कानून में वर्जित है, कानून में अपराध है. सरकारी कर्मचारी के लिए मिसकॉन्डक्ट है. अब प्रश्न है क्या इसका असर हो रहा है? मैं आपको कह सकता हूं बड़ा भारी असर हुआ है. अधिकांश अधिकारी समझ गए हैं. जो ज्यादा स्टेक होल्डर हैं, जिनकी राजनीतिक भागीदारी है, उनकी संख्या कम है. तो राज्यपाल की हैसियत से मुझे ये अच्छा लग रहा है कि जो बात मैंने उठाई है और उस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता. भारत के संविधान में विश्वास करने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक काम कर सकता है. कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकता कि सरकारी धन का, सरकारी वाहन का, सरकारी दफ्तर का उपयोग राजनीति के लिए किया जा सकता है.